बोलो बम बम महादेव बम बम। मीन राशि वालों, आज के इस वीडियो में आप ही पर में कृपा महादेव की हुई है, जिन्होंने मुझे प्रेरणा दिया है कि आपको आपके जन्म से लेकर के मृत्यु तक के बारे में आज के इस वीडियो में बताऊं। मैं इस वीडियो में विभिन्न विषयों पर मैं चर्चा करूंगा, जैसे कि आपका व्यक्तित्व, आपके लिए कौन सा काम धंधा है जो जीवन में सही होगा, आपके जीवन के वो कौन से कठिन वर्ष होंगे जिसमें आपको विशेष परेशानी का सामना करना पड़ेगा, भाग्योदय के वर्ष के बारे में, शुभ अशुभ रंग के बारे में और भी विभिन्न प्रकार के चीज़ों के बारे में मैं बड़ा विस्तार से आपको बताने वाला हूँ। आइए पहले संक्षिप्त में जानते हैं। सबसे पहले आपके व्यक्तित्व को समझते हैं। मीन राशि वालों के व्यक्तित्व का जो सबसे पहली कड़ी है वो ये है कि मीन राशि के लोग बहुत ही शांत प्रकृति के होते हैं। ये उछल कूद, लड़ाई झगड़ा, दंगा फसाद, इस सब से कोसों दूर रहना चाहते हैं। इनकी ये इच्छा रहती है कि मैं इन सब से साइड रहूं, अलग रहूं, शांति में दो रोटी अगर कम भी मिले खाने को, दो पैसा कम भी घर में आए, तो भी ये शांति में समय बिताना ज्यादा पसंद करेंगे मुकाबले उसके कि 10 रुपया ज्यादा आ रहा है लेकिन अशांति है। ये मीन राशि वालों की सबसे पहला व्यक्तित्व की कड़ी है। दूसरी, मीन राशि के लोग बहुत गंभीर होते हैं। गंभीर का अर्थ है कि क्या बोलना है, कितना बोलना है या सिर्फ सुनना है, इस बात को भली भांति जानते हैं। यानी कि गंभीरता इनका दूसरा व्यक्तित्व है। तीसरा, विनम्र होते हैं मीन राशि के लोग। इनको आप कभी भी अहंकार में नहीं देखोगे। आपको ऐसा लगेगा ये चाहे इनके पॉकेट में 1000 रुपए हो, लाख रुपए हो, ये करोड़पति हो या अरबपति हो, विनम्रता आपको इनके अंदर देखने को मिलेगी। ये काफी विनम्र होते हैं, विनम्रता के साथ सर झुका के रखते हैं, चाहे ये सफलता की कितनी भी ऊंचाई पर क्यों ना चढ़ जाए। मीन राशि के लोग बहुत दयालु होते हैं, दयालुता इनके अंदर होती है। ये जल्दी जो है सो पिघल जाते हैं। किसी को भी अगर थोड़ा सा दुख में देख लिया तो इनका अपना मन दुखी होने लगता है। ये अपने आप में परेशान होने लगते हैं, जो कैसे उसके समस्या को हल कर दूं, कैसे उसको उस समस्या से बाहर निकाल दूं। ये मीन राशि वालों की दयालुता का परिचय देता है। मीन राशि के लोग कला प्रेमी होते हैं। संगीत, नृत्य यानी कि सिंगिंग, डांसिंग, कविता, चित्रकला, कला अनेकों प्रकार के होते हैं। इनको बहुत अच्छा लगता है। उसमें से कुछ कलाएं कि हर मीन राशि का व्यक्ति कुछ ना कुछ कला का शौकीन होता है। मीन राशि के लोग एक अच्छे वक्ता होते हैं। जब ये बोलते हैं तो लोगों को सुनना पड़ता है, समझना पड़ता है कि भाई ये व्यक्ति बोल रहा है तो कुछ विशिष्ट ही बोल रहा होगा, कुछ अच्छा ही बोल रहा होगा, कुछ विशेष ही बोल रहा होगा। वासना प्रिय होते हैं ये। सेक्सुअल चीजों के तरफ ज्यादा ध्यान रहता है। काम और वासना इनको ज्यादा परेशान करता है। एक यही इनकी कमजोरी है, काम और वासना। उससे इनको जो है थोड़ा सा उस पर में काबू पाना चाहिए। ये कलयुग है, मुश्किल है काबू पाना, लेकिन फिर भी आपको काबू पाना चाहिए। आइए देवी और सज्जनों, ये तो हो गया इनका संक्षिप्त व्यक्तित्व। अब संक्षिप्त में इनके लिए फलदायी व्यवसाय को जानते हैं कि कौन कौन सा बिजनेस व्यवसाय मीन राशि के लोग कर सकते हैं। सबसे पहला, टीचिंग के फील्ड में अध्यापन बहुत बढ़िया आप कर सकते हो। टीचर, प्रोफेसर इत्यादि जो भी इस फील्ड में, टीचिंग फील्ड के जितने भी पोस्ट है वो सब आप ही के लिए है। मेडिकल क्षेत्र में बहुत अच्छा काम कर सकते हैं ये। दवाई से संबंधित चीजों का बहुत बढ़िया काम धंधा, बिजनेस, व्यापार कर सकते हैं। सिनेमा के क्षेत्र में बहुत बढ़िया काम कर सकते हैं मीन राशि के लोग, ये भी इनके लिए बहुत अच्छा है। परिवहन, परिवहन के क्षेत्र में भी आप कमाल कर सकते हैं, यानी कि गाड़ी
चाहे वो बाइक हो, मोटरसाइकिल हो, ट्रक हो, बस हो, इसको चलाना हो, चलवाना हो, खरीदना हो, बेचना हो, आपका शोरूम हो, सर्विस सेंटर हो, यानी कि परिवहन से संबंधित जितना भी काम उसके अंदर में आता है, आपके लिए वो सब व्यवसाय फलदायी है। देवी और सज्जनों, बात करेंगे कठिन वर्ष की कि जीवन के वो कौन कौन से वर्ष होंगे जो आपके लिए बहुत कठिन होंगे। जीवन के वो कौन कौन से वर्ष होंगे जो आपके लिए परेशानी वाला होगा। देवी और सज्जनों, सबसे पहला तो मीन राशि वालों का जिस वर्ष जन्म हुआ है, यानी कि पहला वर्ष इनके लिए बहुत कठिन होता है। चौथा वर्ष इनके लिए बहुत विपरीत और कठिन होता है। आठवां वर्ष बहुत कठिन होता है। 13वां वर्ष, 20वां वर्ष, 25वां वर्ष, 32वां वर्ष, 36वां वर्ष, 37वां वर्ष, 38वां वर्ष और 48वां वर्ष, ये आपके लिए बहुत कठिन वर्ष जीवन में साबित होंगे। जो वर्ष आपके लिए बढ़िया होगा, जिस समय में आपको भाग्य उदय का अवसर मिलेगा, भाग्योदय होगा, वो कौन सा? 16वां वर्ष, 21वां, 22वां, 25वां, 28वां, 30वां, 33वां और 48वां वर्ष, ये जो है सो आपके लिए बहुत अच्छे वर्ष होंगे। अब देखो, आपके 48वां वर्ष आपके लिए कठिन में भी है और 48वां वर्ष आपके लिए भाग्योदय में भी है। यानी कि वो वर्ष कठिन तो होगा, लेकिन उस कठिनाई से लड़ने की अगर शक्ति आप में होगी तो उसी वर्ष आपका भाग्योदय भी होगा। तो ये बड़ा अजीब है, लेकिन इत्तेफाक है। आपके लिए जो शुभ रंग है वो है पीला और सफेद। ये रंग आपके लिए बहुत शुभ है, इस रंग का आप प्रयोग कर सकते हो। आइए थोड़ा सा विस्तार से समझते हैं मीन राशि के बारे में। आप पूरी वीडियो को देखें, उसके बाद हमें बताएं कमेंट करके कि हमने जो विश्लेषण किया, हमने जो आपके बारे में बताया, वो कितना प्रतिशत सही उतरा। 70, 80, 90, 95 या पूरे के पूरे 100%? आप हमें जरूर बताएं, आपके कमेंट का हमें इंतजार रहेगा। यदि आपका जन्म राशि या जन्म लग्न मीन है तो आप गौर वर्ण के होंगे, बहुत ज्यादा काले नहीं होंगे आप। आपका मध्यम कद होगा, बहुत बड़े नहीं, बहुत छोटे नहीं, मध्यम कद होगा आपका। आंख बहुत सुंदर होगा आपका, आपके आंखों में लोग डूब जाएंगे। आपके आंखों में जो पुरुष या महिला कुछ देर देख ले वो आप पर ही फिदा हो जाएंगे। आंखों में बहुत गहराई है, बहुत सुंदर आंख दिया है प्रभु ने आपको। आपका शरीर थोड़ा सा स्थूल होगा, किंतु कामदेव के समान आकर्षक होगा। थोड़ा सा शरीर भारी तो होगा, लेकिन बहुत कमाल की सुंदरता आप में होगी। आपके राशि और लग्न के स्वामी गुरु हैं, अतः आप बहुत शांत स्वभाव के होंगे, गंभीर रहेंगे, विनम्र रहेंगे, दयालुता भरी रहेगी और धर्म के पथ पर चलने वाले धार्मिक प्रवृत्ति के व्यक्ति आप रहेंगे। तथा अध्यात्म में आपकी खूब रुचि होगी, क्योंकि मीन राशि या मीन लग्न प्रायः मोक्ष गति को प्राप्त करने के लिए ही धरती पर आते हैं। प्रायः, सब कोई नहीं। इसीलिए ज्यादातर जो मीन राशि के लोग, जिनका मीन राशि या मीन लग्न में जन्म हुआ है, ये समझें कि प्रभु की विशेष कृपा में उनका जन्म हुआ है। हो सकता है ये उनका अंतिम जन्म हो, इसीलिए वो अध्यात्म, धर्म, कर्म, पूजा पाठ, जप तप, परोपकार में ज्यादा लगे रहते हैं। आप बहुत ही भावुक किस्म के व्यक्ति हैं, हृदय बहुत सरल होगा आपका, सामर्थ्यवान व्यक्ति हैं और नवीन विचारों से भरपूर होने के कारण विद्या, कला, चित्रकला, संगीत, काव्य तथा साहित्य और भारतीय वाङ्मय से घनिष्ठ संबंध रखेंगे आप। इतने चीजों का अध्ययन आप करेंगे। फलतः बहुत ओजस्वी वक्ता आप कहलाएंगे, मूर्धन्य लेखक आप बनेंगे, कहानीकार,
इतिहासकार और बुझते दीपों को रोशनी और प्यार देने वाले भी आप हैं। कोई ऐसा व्यक्ति जो बहुत डिमोटिवेट हो गया है, बहुत ज़्यादा डूबने की श्रेणी में है, उसको भी नदी से निकाल लेंगे। यानी कि बुझते दीपक को भी जलाने की क्षमता आप रखेंगे, उनको भी रोशनी और प्यार देने वाले व्यक्ति में आपकी गिनती होगी। आपका व्यक्तित्व चुंबकीय है, जिसके कारण आप दूसरों पर पर्याप्त प्रभाव डालेंगे। आपका व्यक्तित्व बहुत आकर्षक है, हर कोई आपके तरफ खिंचा हुआ चला आएगा। आप एक त्यागी किस्म के व्यक्ति हैं, तपस्वी हैं, धीर हैं, वीर हैं, गंभीर हैं। लेकिन इन सब के होते हुए भी अपनी वासना प्रिय प्रवृत्तिवश छूत छात की बीमारी से ग्रसित हो जाएंगे। आपके पास हजार प्रकार के गुण हैं, लेकिन ये जो वासना आपको घेर रखा है, अनेक जगहों पर में आपके जो संबंध बनने के योग हैं, इससे आपको कुछ पर्सनल परेशानी परेशान कर सकती है। प्रशासन के क्षेत्र में आप रिश्वतखोर नहीं बनेंगे। अगर आप प्रशासनिक क्षेत्र में जाते हैं या किसी भी पद पर में है तो रिश्वत लेने का प्रयास कम करेंगे आप। अपितु अपनी शक्ति और पद के प्रभाव से लोगों की भलाई ही करेंगे तथा साधु संतों, ब्राह्मणों और गौ की सेवा में हमेशा लगे रहेंगे। माता पिता का सुख अच्छा रहेगा। आपको क्या रहेगा? माता पिता का सुख अच्छा रहेगा। माता की सेवा आप विशेष रूप से करेंगे। पिता से विचार आपके भिन्न रहेंगे। पिता के साथ विचारों का टकराव हो सकता है आपका, तथा बड़ा परिवार होते हुए भी, पिता से विचार भिन्न होते हुए भी पिता के प्रति मन में मान सम्मान और सेवा का भाव हमेशा रहेगा। किंतु आपके पिता के ऊपर में संकट रहेगा। हो सकता है, भगवान न करे, असमय आपके पिता का छाया आप पर से उठ जाए। आपके पिता पर में वैसे मूल रूप से जब आप 28वें वर्ष में प्रवेश करेंगे तब विशेष खतरा रहेगा। अगर वो समय टल गया तो फिर टल गया समझे आप। या आपको जब पुत्र संतान की प्राप्ति हो जाएगी, यानी कि आपके पिता को जब पोता मिल जाएगा आपके द्वारा, तब भी उनके ऊपर में संकट कुछ रहेगा। या तो कोई बड़ी बीमारी परेशान कर सकती है उनको, या बड़ी दुर्घटना हो सकती है, या मरते मरते बच सकते हैं। ऐसी घटनाएं, या वो जा भी सकते हैं। ऐसी स्थिति उत्पन्न हो सकती है। इसका 2 समय दिया हमने। आपके जीवन के 28वें वर्ष में हो सकता है कि ये घटना ना भी घटित हो। आपकी कुंडली में अगर बहुत मजबूत होगा पिता का स्थान तो वो नहीं होगा, घटना घटित। अथवा आपके जब बच्चे का जन्म होगा उसके कुछ समय बाद पिता को लेकर के आप कुछ विशेष परेशान हो सकते हैं। आप किसी को भी हानि पहुंचाने की मानसिकता नहीं रखते हैं या नहीं पहुंचा सकते, किंतु आपको आपके परिजन ही, अपने ही लोग, रिलेटिव, रिश्तेदार आपको बहुत हानि पहुंचाएंगे। मित्र नाम की चिड़िया आपके जीवन में नहीं होंगी, अथवा 2-4 ही सच्चे मित्र आपके जीवन में होंगे। ज्यादा नहीं, मात्र 2-4 सच्चे मित्र आपको हो सकते हैं, अथवा मित्र होंगे ही नहीं। दोनों बातें हैं। आप धार्मिक कार्य, सामाजिक कार्य, अध्ययन, औषधि, सिनेमा, फिल्म निर्माण, परिवहन संबंधी कार्य, नगर परिषद के कार्य या उनका सदस्य बनना आदि कार्यों में क्षमतावान हैं और इस क्षेत्र में आपको सफलता मिलने के विशेष योग हैं। आपकी पत्नी भी बहुत गुणवती होंगी, आपके पति भी बहुत अच्छे होंगे, आपकी पत्नी भी ज्ञानवंती होंगी, आपके पति भी बहुत ज्ञानवान होंगे। आपकी पत्नी कलावंती होंगी, कला को समझने वाली, जानने वाली, तो आपके पति भी कलाकार होंगे। संगीत, चित्रकला या भाषा विशेषज्ञ व साहित्य के आपके पति अथवा पत्नी मर्मज्ञ होंगे।
किंतु धन के कारण आपकी संतानें और बंधुओं से आपको वैमनस्य रह सकता है। यानी कि पैसों को लेकर के आपको अपने भाई बहन से अथवा अपने बच्चों से कुछ टेंशन तनाव हो सकता है। आप पत्नी पीड़ित दल के सदस्य भी रहेंगे तथा धन के कारण कोई अन्य स्त्री आपको धोखा भी दे सकती है या विष देकर आपको मारने का प्रयास भी कर सकती है, तो सावधान रहें। अतः स्त्रियों से विशेष सावधान रहें। मादक उत्तेजक पदार्थ, अधिक तली भुनी चीजें उदर व्याधि से बचने हेतु ना खाएं, नहीं तो पेट से संबंधित परेशानी आपको जीवन में ज्यादा परेशान करेगी। आप हंसमुख भी हैं और भावुक भी हैं, अतः कभी कभी इस प्रवृत्ति के कारण आप व्यंग चित्रकार, हास्य लेखक भी बन जाते हैं। प्रेम के मामले में आप कुछ क्षणों की खातिर जीवन को अभिशाप न बना डालें, इस बात का विशेष ध्यान रखें। अतः प्रेम प्रसंगों से सावधान रहें, इससे दूर रहें तो आपका ज्यादा अच्छा रहेगा। आप अपने ही विचारों में खोकर अपनी ही आग में आप ही जलने वाले व्यक्ति हैं। अतः आप अपने आराध्य देव का मंत्र जब तप उठते बैठते चलते फिरते सोते जागते करते रहेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। शोर शराबे से दूर रहें तथा संगीत, नाटक, टीवी आदि की ध्वनि को कम स्वर में सुने तो ज्यादा अच्छा रहेगा, नहीं तो कान के रोग आपको बहुत जल्द परेशान करने वाले हैं। आपका विचित्र स्वभाव यह भी है कि स्वयं की समस्याओं को न निपटाकर दूसरों की समस्याओं को अधिक महत्व देना, अपनी समस्या को छोड़कर दूसरे की समस्या को निपटाने का विशेष प्रयास करना, जिसमें आपकी श्रम शक्ति और धन दोनों ही अधिक खर्च होते हैं। आप कभी कभी इतने जिद्दी भी हो जाते हैं कि अपनी ही मनमानी करते हैं और दूसरों की भी बातों अपनी बात से मानने के लिए दूसरों को भी बाध्य कर देते हैं। उसकी बात हवा हो जाती है, आपकी बात प्रधान हो जाती है। जीवन के उत्तरार्ध काल में आप अच्छे साधक बन जाएंगे। आपको जीवन के 1, 4, 8, 13, 20, 25, 32, 36, 37, 38 और 48वां वर्ष आपके लिए कष्टप्रद है। वैसे इस वर्ष में आपकी मृत्यु नहीं होगी, लेकिन कुछ कष्ट विशेष देखने को मिलेगा। आपकी आयु लगभग 83 साल की है, 83, जिसमें साल 6 महीने कम या ज्यादा भी हो सकते हैं, क्योंकि जिंदगी और मौत किसी के हाथ में नहीं है। आपकी मृत्यु किस कारण से होगी? तो कफ के रोग के कारण आपकी मृत्यु होने के एक योग है, और दूसरा योग है कि किसी स्त्री के द्वारा आपको विष देकर मारने का योग है। कोई महिला आपको तांत्रिक प्रक्रिया के द्वारा अपने बस में भी करने का प्रयास कर सकती है। हो सकता है आपकी मृत्यु अपने घर से कहीं दूर परदेश में हो, या किसी तीर्थ स्थल में भी आपकी मृत्यु हो सकती है। आपको जीवन के प्रथम यानी कि 1, 4, 8, 13, 20, 25, 32, 36, 37, 38 और 48वां वर्ष तो कष्टप्रद है ही, लेकिन भाग्योदय के वर्ष में भी 48वां शामिल है। यानी कि आपके जीवन में ये सब कष्टप्रद वर्ष है, लेकिन भाग्योदय के वर्ष कौन कौन से हैं? तो 16, 21, 22, 25, 28, 30, 33 और 48वां जो हमने अभी आपको बताया, इसमें आपके भाग्योदय के योग भी हैं। यदि आप व्यापारी या वकील हैं या राजकीय सेवा में हैं तो आपको लाभ और पदोन्नति बार बार प्राप्त होती रहेगी। जीवन के 35वें वर्ष से लेकर के 70वें वर्ष तक आपका उत्तरोत्तर विकास ही होता रहेगा। यानी कि 35 के बाद जब तक आप 70 पर पहुंचेंगे, एक के बाद एक विकास ही देखने को मिलेगा। एवं
जीवन के उत्तरार्ध में आपको सम्मान और सामाजिक प्रतिष्ठा भी विशेष तौर पर मिलने के योग हैं। कष्ट से बचने हेतु आपको चाहिए कि अन्न दान करें, गौ दान करें यानी कि गाय का दान करें, पीली वस्तुओं का दान करें और घर में शांति हेतु महामृत्युंजय मंत्र का जाप करें या करवाएं। मोती, मूंगा, पुखराज, रत्न क्रमशः चांदी और सोने में आप धारण कर सकते हैं। ये तीनों रत्न आपके लिए बहुत अच्छे हैं। अगर आप रत्न धारण करने में सक्षम नहीं हैं तो मोती, मूंगा और पुखराज उपरत्न भी आप धारण कर सकते हो। ये तीनों रत्न आपके जीवन को बदल कर रख सकते हैं। मात्र 5-5 हजार रुपए में मैं आपको उपलब्ध करवा दूंगा। तीनों उपरत्न अंगूठी के साथ पूजा पाठ करके आपके एड्रेस पर भिजवा दूंगा। अगर आपको चाहिए तो सामने दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करें, आपको मिल जाएगा। देवी और सज्जनों, पीला, सफेद, इलेक्ट्रिक ब्लू क्रीम रंग आपके लिए बहुत अच्छा है। आप इसका प्रयोग करें। भाग्य वृद्धि हेतु हो सके तो आजीवन गोपाल सहस्त्र नाम का एक बार डेली पाठ करें एवं क्लीं कृष्णाय नमः मंत्र का जितना अधिक हो सके जाप करें। इससे भाग्य का वृद्धि होगा और साथ में ये रत्न जो बताया है उसको धारण करें। पूर्णिमा का वो गुरुवार का व्रत भी अगर आप आजीवन रखते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। महिलाओं के बारे में कुछ अलग से भी बताना चाहता हूं। इस राशि या लग्न की जो महिलाएं होती हैं वो बहुत सौभाग्यवती होती हैं। जिस घर में जिसके साथ रहती हैं उनका भाग्य उदय हो जाता है। पति बहुत मानते हैं उन्हें और सम्माननीय महिला होती हैं। इनके लिए मैं बता दूं कि इनकी आंखें बहुत सुंदर होती हैं, कोमल केश वाली होती हैं, देव और ब्राह्मणों की भक्त होती हैं। साथ ही लज्जा नाम का जो शील है इनका, वो श्रृंगार है इनके पास में। आज के कल्चर में ये निर्लज्जता का परिचय नहीं देती, ये लज्जाशील होती है, स्नेहमयी होती हैं, नीति निपुण और सद्गुणों वाली, गुणवंती तथा पुत्र पौत्रादि से युक्त होती हैं। ऐसी महिलाएं समाज सेविका, धर्मपरायण भी होती हैं, जो निर्धनों को हमेशा मदद करती हैं, दान आदि करती रहती हैं तथा अस्पताल, मंदिर, स्कूल, सेवाश्रम आदि सामाजिक संस्थाएं बनाने में अपना योगदान जो है सो देती है। बहुत अच्छा है। तो देवी और सज्जनों, यही थी मीन राशि वालों की, जिनकी मीन राशि अथवा मीन लग्न है उनका जीवन कैसा रहता है, सब कुछ बताने का प्रयास किया। आप इस वीडियो को पूरा विश्लेषण करने के बाद अब हमें कमेंट में बताएं कि आपको ये कितना प्रतिशत सही लगा। वैसे फिर भी मैं कहूंगा कि ये एक सामान्य विश्लेषण है। अगर आप पर्सनली अपनी जन्म कुंडली या हस्तरेखा मुझसे जानकारी लेना चाहते हैं, दिखाना चाहते हो, तो सामने दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके अपनी जन्म तारीख, जन्म समय, जन्म स्थान भेजें। जो शुल्क होगा जमा करें, आपको सही और एक्यूरेट जानकारी मिलेगी। आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम। बोलिए राधे राधे, राम राम।